आपसे बात करने के बाद मैंने ऐसे घर में बात की। एक्चुअली मैंने बताया था ना मेरी बेटी है, हम्म। हाँ। तो उसका ऐसे खतना का चल रहा है। तो मैंने ऐसे ही ओके। मतलब फैमिली में बात की कि ऐसे क्यों, तो उन्होंने मुझे मतलब आंसर दिया। मतलब मैंने बोला कि इसका रीजन क्या है, अगर नहीं करवाऊँ तो मुझे रीजन देते कि मतलब अ, हम, वो होता है ना प्रोस्टिट्यूट टाइप, मतलब तो बोलते हैं कि हम्म। उसमें ज्यादा मतलब वो उसकी इच्छा नहीं होती है, अगर लड़कियों का वो निकलवा देते हैं तो। उनका ऐसे अच्छा, सवाल था, तो मतलब आप मैंने बोला कि अच्छा फिर। आपके आलिया जी, एक मिनट में आपको मौका जी दूंगा। आपके घर वाले ये कहना जी। चाह रहे हैं कि जिसका खतना नहीं करते, जिस फीमेल का, उनके अंदर इतनी हम्म। सेक्सुअल डिजायर जाग जाती है कि बिल आखिर वो प्रोस्टिट्यूशन की तरफ चले जाएगी ताकि उसको मल्टीपल पार्टनर्स मिले। जी, और इसके अलावा अपने शौहर से भी वाह। वो फिर वफादारी नहीं रखेंगी। तो मैंने बोला वाह फिर तो भाई वाह। हिंदुओं की लड़कियों का तो ऐसे ही होना चाहिए था, कहीं ना कहीं। नहीं तो नहीं, बोलते वो हिंदुओं उस को तो कौम से छोड़ दो। बन के आए हैं ना। आलिया जी, आलिया जी, हिंदुओं को तो साइड में रखो थोड़ी देर के लिए। जी। हिंदुस्तान की जो अक्सरियत है मुसलमानों की, चूंकि वो बोरी कम्युनिटी से नहीं है, और हम्म। जो क्या कहते हैं उसको, शाफई मसलक के मानने वाले हैं, उसमें भी खतना जो है वो आम नहीं है। हालांकि शाफई मसलक के हिसाब से वो भी वाजिब है औरतों का कराना, लेकिन वो भी नहीं कराते। एक जो स्पेसिफिक कम्युनिटी कराती है, शिया भी नहीं कराते हैं, सिर्फ और सिर्फ शिया का जो ये बोरी सेक्ट है वो कराते हैं। तो वो ये कहना चाह रही है कि जितनी मुसलमान लड़कियां हैं जो कि बोरी नहीं है और जिनकी खतना नहीं की जा रही है, सरकमसिजन नहीं किया जा रहा है, वो, हम्म। उनका एक शौहर से पेट नहीं भरेगा और वो जी प्रोस्टिट्यूशन की तरफ जाती हैं। ये कहना चाह रहे हैं आपके घर वाले। वी आर जी जी, बिल्कुल सीरियसली सही। अमेज। एडम साहब, क्या कहना है जिस आपको? दिस इज वेरी शॉकिंग एक्चुअली। एडम साहब, अच्छा लगता है एडम साहब यहाँ वहाँ हुआ, म्यूट पे है। तो भाई लोग, आप देखो कि इनकी सोच कितनी गंदी है कि जिसका खतना जिस लड़की का नहीं होता है वो ऑब्वियस तौर पे प्रोस्टिट्यूशन की तरफ जाएगी, क्योंकि उसकी सेक्सुअल डिजायर जो है वो पूरी नहीं होगी। शी विल गो फॉर मल्टीपल पार्टनर्स एंड शी कैन गो फॉर प्रोस्टिट्यूशन। जी, फिर आपने क्या कहा? अच्छा जी, तो साहिल। मैंने भी। अच्छा हाँ, एक मिनट हाँ। आलिया जी, एक मिनट जी, कुरान वाला जी, आप बोलिए। जी देखें, जिस तरह से हमारी ये बहन जो कुछ कह रही हैं, खैर हमको तो इस तरह की बातों से कोई जो है कोई हैरत नहीं होती, क्योंकि हम इस तरह की बातें सुनते हैं। और सर अगरचे कि ये मतलब फीमेल जो है, ये सरकमसीशन मुसलमानों में जनरली जो है आम नहीं है। बहुत ही जो है बहुत कम लोग ही जो ये इस तरह का जो है प्रैक्टिस करते हैं। मगर मेल जो है सरकमसीशन को लेकर तो कोई भी मुसलमान इसके बगैर वो जो है यानी किसी मुसलमान के घर में अगर कोई लड़का होता है तो उसकी खतना के बगैर वो लड़का बड़ा नहीं हो सकता। उसके बड़े होने से पहले उसकी खतना होना ही होना है। हालांकि जब कुरान पर जो है अगर आप नजर डालते हैं, सबसे पहली बात तो इस तरह का कोई जिक्र तक कुरान नहीं करता कि खतना करवाना है मोमिन के लिए। बल्कि उल्टा कुरान ये बताता है कि जो लोग खतना का अमल कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू कुरान, वो गोया के शैतान के यूं समझिए शैतानी अमल कर रहे हैं। कुरान ये कह रहा है। जी। यानी कुरान की एक आयत में, एक सूरह निसा की एक आयत में ये कहा गया कि शैतान ने अल्लाह के साथ एक आर्ग्यूमेंट की है। एक जो है उसके साथ जो है कुछ बहस होती है। उस आर्ग्यूमेंट में जो है शैतान ये कहता है कि मैं तेरे बंदों को इधर से उधर से ऐसे तैसे करके जो है उसको भटकाऊंगा, और तेरी जो है जो जो नेचर है या तेरा जो है तेरी जो इंस्टिंक्ट है या फिर तू जो है जिस तरह से क्रिएट करता है, तेरी क्रिएशन में मैं चेंजेस ले आऊंगा। यानी जी। शैतान अल्लाह को ये गोया के चैलेंज कर रहा है, चैलेंज दे रहा है कि मैं तेरी जो है वाला उसमें उसमें क्या कह रहा है कुरान में कि फला युगय्यिरुन्ना खल्क अल्लाह। यानी मैं तेरे बंदों को इस तरह से वरगलाऊंगा, भटकाऊंगा कि वो तेरी खलकत में तेरी खलकत में जो है चेंजेस ले आएंगे, तेरी क्रिएशन में जो है चेंजेस ले आएंगे। तो कुरान की इस आयत के अनुसार हमें तो लगता है कि खतना करना, भले वो मेल सरकमसिशन ही क्यों ना हो, ये अकॉर्डिंग टू कुरान एक तरह का शैतानी अमल है। मैं ऐसा कहता हूं।
बल्कि उसमें एक चीज और भी ऐड कर देते हैं, इसमें तो अल्लाह ये भी कहता है ना कि अल्लाह ने इंसान को बेस्ट फॉर्म में बनाया। वो कौन सी सूरा है? जी जी, अहसनुल वलक़द तक़वीम। खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, लक़द हाँ खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, सूरह 3 की हाँ, आयत है जी। सूरह 3 की। जी, यानी इंसान को तो हमने जो है बेस्ट जो है वो फॉर्मेशन में, यानी बेहतरीन अंदाज, बेहतरीन सांचे में पैदा किया। तो सांचे में पैदा कर देने के बाद में फिर अल्लाह मियाँ के जो है मानने वाले उसकी उसकी जो है पैदा होते ही उसकी जो है उसकी खतना करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह मियाँ से गलती हो गई, वो खतना के बगैर जो है वो बच्चा पैदा हो गया। चलो भाई एक बार गलती हो गई, दोबारा जो है जब बच्चा पैदा होता तो अल्लाह मियाँ जो है, अरे भाई मुझसे गलती हो गई थी, अब मैं कम से कम जो है ये दूसरे बच्चे को जो है खतना करके भेजूं दुनिया में। दूसरी बार भी गलती हो गई, इसका मतलब ये गलती रोजाना करोड़ों बच्चे जो पैदा होते हैं तो जो है वो उनसे गलती हो रही है, अल्लाह मियाँ से गलती हो एक रही ही है। परफेक्ट नऊज़ इंसान बिल्लाह। अल्लाह ने भेजा था, हाँ कुरान वाला साहब, वो है जी रसूलुल्लाह को। रसूलुल्लाह के जी, बारे हाँ में वो ये कहा जाता है जी 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 जी, कि वो रसूलुल्लाह जो है वो मखतून खच्चर पैदा के साथ हुए, पैदा हुए थे। मखतून पैदा हुए थे जी हाँ। वो अब देखें क्या क्या बातें जो है, कैसी कैसी बातें घड़ी गई कि वो, क्योंकि पूछने वालों ने पूछा कि भाई जब सबकी खतना जो है करना है तो आपकी खतना किसने की? तो उन्होंने जो है यानी अकॉर्डिंग टू ये नॉन कुरानिक लिटरेचर ये बात आती है कि नहीं नहीं भाई मैं तो मखतून पैदा हुआ, मैं तो, मेरी हाँ, तो खतना होके जो है मैं आया हूँ दुनिया में। ऐसी ऐसी वाह बातें भाई हैं वाह। जी। तो लेकिन कुरान वाला जी, ये तो ठीक है, अपने कुरान के पर्सपेक्टिव से बताया, लेकिन मामला ये है ग्राउंड लेवल पे ऐसा नहीं है ना। बोरी कम्युनिटी जो है वो तो करते ही है। चलो मेल का तो कर जी ही हाँ, रहे थे, फीमेल कर का ही भी रहे करते थे, हैं। तो आलिया जी फीमेल का आपने भी क्या करते कहा हैं फिर उनसे? जी। वही मैंने तो यही दिया है उसको कि एक काम कर, मैं सबकी बात मानूंगी, तुम लोग एक काम करो, हिंदी कुरान पढ़ के बता दो मीनिंग के साथ मुझे। तो फिर जो बेस्ट लगेगा आप करना, जो मुझे लगेगा मैं करूंगी, आप जैसे बोलो। तो हम्म बोलते नहीं है तो फिर ऐसा होगा तो फिर तो ये बेकार है ना, ये तो फिर एक शक करने वाली बात हुई। शक हम्म मतलब है ही नहीं ना, शक की गुंजाइश ही नहीं है जब वो लोग सारी चीजें बता रहे हैं मीनिंग के साथ ही। कहीं ऐसे बताया है वाज वगैरह में, तो तुम ऐसे कैसे बोल रही हो कि मीनिंग वाला पढ़ लो? तो मैं वही बोल रही हूँ ना, जैसे तुम बोल रहे हो मेरी बेटी का फैसला है, तो वो भी मैं ही करूंगी ना डिसाइड। तो मैंने यही बोला है कि ठीक है आप लोग पढ़ लो, तो बोलते ठीक है ना, हिंदी ट्रांसलेट क्या गारंटी है कि गूगल पे सही होगा? उनका ये हम्म। है कि वो तुम लाके दो मुझे सही, तो फिर हम पढ़ते हैं, अगर क्या गारंटी है, पर वो सही है, ट्रांसलेट नहीं, सही है। ये सब चीज तो ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन अब आप अपनी बच्ची को बचाएंगी कैसा? क्या सोचा उसके बारे में आपने? वही मैंने तो सोचा है कि झूठ बोल दूंगी कि हाँ हो गया, क्योंकि अभी वही है ना, अभी तो इतना मतलब ऐसा है कि अकेले उन लोग से नहीं, पूरे घर वालों से या फिर जो भी हम लोग रह रहे कम्युनिटी में उनसे हम नहीं वो कर सकते हैं ना। बाकी ये कि बिल्कुल नहीं, तो मुझे ऐसे बोला गया है क्या है थोड़ा सा ही तो दर्द, मैं बोली कि नहीं। जब मेरे बेटे की हुई थी, मैं मुझे एकदम फीवर वगैरह में देख नहीं पा रही थी तब भी, इतना हम्म रो रो के मुझे बाहर भेज दिया गया था जबरदस्ती, मतलब बहुत ऐसे करके हुआ था तब भी, मतलब मैंने देखा है उस टाइम, और अभी वो तब तो छोटा था अच्छा, और अभी ये तो बड़ी हो गई है, तो मतलब क्या ही रहेगा ना, मतलब बोलते छोटा सा तो है, क्या ही दर्द, मतलब यार मतलब हम प्याज काटते छुरी लग जाती है, कितना ही दर्द होता है हमें पता है। और वो तो इतना नाजुक पार्ट है, तुम बोल रहे हो, मतलब और उसमें बच्चों की मेंटेलिटी क्या होंगी, मतलब अगर मैं मेरी बेटी को ले जा रही हूँ किसी के पास में, अगर वहां से वो हो रहा है, अगर वो स्कूल में जाके बोलेगी, मतलब एक तरीके से तो गलत है। अगर अल्लाह ने बनाया बेहतर बनाया है, बोलते कि एक पानी भी सेकंड। हराम है अगर तुम नहीं अरे करवाओगी, बहन, एक सेकंड। ऐसे बोल रहे अ, हैं। मेरी आवाज आ रही? आ रही एडम जी साहब, आ रही। अच्छा, साहिल साहब, आपने मुझसे सवाल किया था, जो इस बहन ने हाँ जवाब दिया ना, मैंने इस जवाब को कई दफ़ा दिखाया। इमाम शाफी की शरह के मुताबिक भी और बहुत सारी अदर जगहों के मुताबिक भी। मैं आपको इस्लाम की एक आर्टिकल दिखाता हूँ। असल में फीमेल सर्कमसिजन करने की वन ऑफ द मेजर रीज़न ही ये है कि औरत की सेक्सुअल डिज़ायर को रिड्यूस या ख़त्म कर दिया जा सके, ताकि वो सेक्स की तरफ माइल ना हो। लिहाजा जी इनके बिल्कुल जो सेम। पेरेंट्स हैं, जो उन्होंने कहा है कि अगर सर्कमसिजन नहीं होगा तो वो क्या इन्होंने बोला था लफ्ज़, मुझे पता नहीं, जिना और प्रोस्टिट्यूशन की तरफ जाएंगे, मल्टीपल प्रोस्टिट्यूशन की तरफ पार्टनर्स की तरफ। जाएगी। जी, बिल्कुल यही मेंटालिटी है इस्लाम की और शाफियों की भी।
और मैं आर्टिकल ढूंढ रहा हूँ, जितना मैं आपसे बात कर रहा हूँ उसी टाइम में मेरे पास एक आर्टिकल भी था, मुझे मिल नहीं रहा इस वक्त। फीमेल सेक्स सर्कमसिजन का मेन पर्पस और जो बेनिफिट है शरा के अंदर वो यही है कि सेक्सुअल डिजायर को फीमेल की खत्म किया जाए, ताकि वो सिर्फ अपने हस्बैंड को बुलाने की वजह से उसके पास आए, अदरवाइज उसका कोई आना यानी उसको सेक्स करने की तलब ना हो। आर्टिकल मिल गया मुझे, थैंक यू सो वेरी मच गूगल द प्रॉफिट, थैंक्स अ लॉट। ये देखें सर, another benefit of circumcision that it prevents stimulation of clitoris. So clitoris की stimulation से जो औरत को फीलिंग आती है, जो औरत को टुनकी होती है, जो औरत को शहवत आती है अरबी के अंदर, वो शहवत को खत्म किया जाए, प्रिवेंट किया जाए, बिकॉज सर्कमसिजन जो है वो प्रिवेंट कर देती है स्टिमुलेशन ऑफ क्लिटरस। आल्सो circumcision reduces the excessive sexual desire. So the main purpose is कि फीमेल को सिर्फ और सिर्फ बच्चा पैदा करने की, अपने हस्बैंड के बच्चा पैदा करने की मशीन बना दिया जाए, उसके अंदर किसी किस्म की सेक्सुअल डिजायर और सेक्स में जो प्लेजर है उसको खत्म कर दिया जाए और वो सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन बन के रह जाए, ताकि उसका हस्बैंड जब जिहाद पे जाए और 3-3 महीने के लिए जिहाद पे गया हो तो उसके पास सेक्स करने की कोई क्षमता ना हो, कोई तलब ना हो, कोई फीलिंग ना हो। दिस इज द 7th सेंचुरी अरेबियन मेंटालिटी, और उससे पहले भी मौजूद थी। यानी इवन अगर आप उससे पहले देखो, रोमन्स वगैरह ये लोग करते थे इस किस्म की हरकतें, क्योंकि उन्हें लड़ाइयों पे जाना होता था। बट वंस अगेन हम इस वक्त बात रोमन्स की नहीं कर रहे हैं, हम लड़ाकों की नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पीसफुल रिलीजन की, जो बताता है कि जनाब हमें तो अमन है, हमारा नाम ही अमन है। ये जो पीसफुल कम्युनिटी है जो कि इंसानियत के लिए आई, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो बहन आपको लास्ट टाइम भी कहा था, भाग जा भाग जा भाग जा, वरना तेरी बेटी के साथ भी यही होना है जो तेरे साथ हुआ, और वो इस वजह से होना है। और तेरे माँ बाप सही कह रहे हैं, वो इसी वजह से करना चाहते हैं ताकि वो उसके अंदर सेक्स की वो तलब ना रहे, शी वोंट फील द नीड फॉर सेक्स, दैट्स द रियलिटी। तो आलिया जी, आपको जैसे हमने पहले ही बताया था, इससे पहले कि इस तरीके की हरकत हो जाए आपकी बेटी के साथ, आप कुछ सोचे इस बारे में, जरिया निकाले और वहां से निकले, वरना फिर आप भी कुछ नहीं कर पाएंगी उनके यानी वो जिस तरीके से प्रेशराइज करेंगे आपको, तो फिर आप बच नहीं पाएंगे। जी जी वही आपने अभी मुझे सच वाला जी ने कुछ बताया था कि किसके अंदर कुरान में भी लिखा है कि मतलब जो खुदा ने बताया है बेहतर बनाया, वो मुझे आयत नंबर दे सकते हैं आप? एक तो सूरह 3 की है, सूरह 3 कौन सा है यार, 82 है क्या, साजिद ने दिया था, आयत नंबर 6 और 7, रुको मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। और सच वाले जी, आपने जो रेफरेंस बताया था वो नंबर बता दें इनको, ताकि मैं अभी देता हूँ, एक मिनट। सूरह 3 वाली मैं अभी आपको शो कर देता हूँ। ये 4 की 119 है, 4119, 4 की 119 ओके। और तो मैं दिखा देता 95 की 4 और 5 भी है। आसन तकवीम, जी लक़द खलक़नल इंसान फी आसन तकवीम, हमने जी इंसान को बेहतरीन सूरत में बनाया, बेस्ट ऑफ इट्स फॉर्म में बनाया। चैप्टर नंबर 95 की वर्स नंबर 4 और 5। सॉरी मैं म्यूट पे बोली जा रहा था इतनी देर से यार, आई एम सो सॉरी। तो आलिया जी, दोनों रेफरेंस आपको मिल जी गया, एक है 4 की जी 119, जी ये लीजिए मैं स्क्रीन भी जी आपको जी शेयर करके बता देता हूँ। इसमें जो अल्फाज आते हैं ना साहिल, बड़े खतरनाक हाँ, हैं। ये शैतान जो है अल्लाह से ये चैलेंजिंग सिचुएशन में कह रहा है कि देखिए, वला आमुरन्नहुम फला युगय्यिरुन्न खल्क़ अल्लाह,
यानी जरूर 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 मैं तेरे बंदों को इस बात का हुक्म दूंगा कि वो जरूर जरूर तेरी खिलकत में जो है चेंज करेंगे, चेंजेस ले आएंगे। अब ये अभी इसका क्या मतलब है फिर, अब हमारे उलमा तो खैर बात को कहीं और ले जाना चाहते हैं, लेकिन ये सर्कमसीशन को लेकर इस आयत से ये बात निकाली जा सकती है कि दरअसल ये अमल शैतानी अमल है। ये देखिए, आई विल कमांड देम सो दे विल चेंज द क्रिएशन ऑफ अल्लाह। जी, आई उर्दू विल में भी कमांड देख दम, लेते हैं। जी, मैं उन्हें हुक्म दूंगा और वो मेरे हुक्म से खुदाई साख्त में रद्दो-बदल करेंगे। हाँ, यानी खुदा की जो बनावट है उसके अंदर चेंजेस ले आएंगे। तो खतना असल ये में तो चेंजेस ही तो है ना, अभी चेंजेस है ना। बिल्कुल। और 95 वाली भी दिखा देते हैं इनको। जी, 95 आ गई हमारे सामने। 4 है जी। हाँ, ये देखिए, ये तो नमाज में तो कई सारे लोग पढ़ते ही है, पढ़ते ही हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। ये उसके देखो बाद यहाँ पे लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, वी हैव सर्टेनली क्रिएटेड इंसान को मैन इन द बेहतरीन बेस्ट ऑफ साख पर स्टेचर। पैदा किया। हाँ, जी, तो ये बात आलिया है जी, ये रेफरेंस आपको मिल गया? जी जी कि मैंने जब किया। इंसान ऑलरेडी इस तरह से बेस्ट स्टेचर में जो है पैदा कर लिया गया है, तो फिर हम कौन होते भी उसमें चेंजेस लाने वाले। ये इस तरह की बात रखें आप, क्योंकि कुरान ऐसा कह रहा है हमको, कुरान ऐसा कह रहा है। कुरान ये तो नहीं, ये तो नहीं कह रहा है कि खतना करो, बल्कि कुरान कुछ और बातें हमारे सामने तुमको जो है सोचने पर मजबूर कर रहा है कि भाई तुम सोचो कि जब अल्लाह की जो है जो क्रिएशन इतनी परफेक्ट है, तो फिर आप कौन होते उसके अंदर चेंज करने वाले। ये सवाल तो हर मोमिन को अपने जहन में लाना चाहिए ना। जी बिल्कुल 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 लाना चाहिए। वही है ना, खुदा ठीक है। ने बनाया है तो बेहतर ही बनाया है, तो वही। एग्जैक्टली पर जी हाँ, वही होता बेहतरीन है, वे में जो है द कुछ बेस्ट लोग फॉर्म में जो समझ है बनाया पाते है हैं, तुमने। जी हाँ, जी हाँ, वही होता है। एग्जैक्टली। कुछ लोग है नहीं समझ पाते हैं, कुछ ऐसा है कि ये भी देखते हैं उनको रेफरेंस देख के, अगर मान जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर झूठ बोलना ही पड़ेगा ऐसे ना। क्योंकि मैं तो बिल्कुल खिलाफ ही हूँ। पर अभी ऐसे हो रहा है साहिल मुझे भाई कि एक्चुअली ना, ऐसे तो मैं दिल से मान ही नहीं रही हूँ, सब छोड़ दिया है मैंने। पर कुछ काम करने में या मतलब कुछ भी ऐसे हो रहा है ना, मतलब कुछ काम कर रही हूँ तो सब वही वर्ड जैसे आ ही जा रहे हैं कि ए खुदा, ए अल्लाह, बिस्मिल्लाह, मतलब ये सारी चीजें मतलब काम करने के पहले हम करते थे ना। और कुछ भी आदत है ऐसे ना, वो करना है आहिस्ते कुछ आहिस्ते का। छूटेगी आलिया जी, आहिस्ते आहिस्ते छूटेगी। हाँ, तो ऐसे हो रहा है, मतलब आ ही नहीं रहा है एकदम ज्यादा। मैं बोली छोड़ने की बहुत कोशिश कर रही हूँ। अभी तो खैर मैंने मेरे बेटे का मदरसा वगैरह भी बंद करवाया है, अरे जिससे वाह। आपसे बात हुई थी हाँ हाँ, मैंने करवाया है कि अभी उसको भी मैं बिठा बिठा के थोड़ा सा कर रही हूँ, बातें ऐसे बता रही हूँ थोड़ी कि ऐसे नहीं, उसको थोड़ा समझा रही हूँ घर में ही ठीक है करके। और अभी मेरी बेटी को भी बोल रहे थे भिजवाने का, पर अभी मैंने बोल दिया है कि ठीक है अभी भिजवा दूंगी, ऐसे चल रहा है। उसको बोल रहे हैं कि वहां भेजे, तो सेम वैसे ही होगा ना। मैं इतने सालों से वहां पढ़ पढ़ के, अभी एक मैंने मॉर्निंग में सुना था आपका, आपने एक डाला था वीडियोस के अंदर, एक वो लड़की बोल रही थी ना कि ऐसे हमको हमको बचपन से ऐसे डरा देते हैं कि आप ऐसे करोगे तो जहन्नम में, जैसे वीडियोस वगैरह में बताते थे, तो मैं भी बहुत विश्वास करती थी, अरे मरने के बाद ऐसे होता है, ऐसे हो जाएगा तुम्हारे साथ, ये सारी चीजें। तो मतलब कहीं ना कहीं और हमको भी ऐसे बताया जाता है कि देखो अभी तुमको नहीं लेके जाएंगे जन्नत में हाथ पकड़ के, तुम फिर नर्क में सड़ोगे, ऐसी वाली बात। तो उस डर से भी हम लोग करते कहीं ना कहीं, मतलब लोग है ना। अभी मैंने जैसे मेरे घर में देखा, मैंने बात की, तो उनको सिर्फ डर है जहन्नुम में ना जाए करके, सिर्फ डर के कारण वो मान रहे हैं। बस ऐसी वाली चीज है, अगर दिल पे यकीदा है कि नहीं है वो नहीं पता, पर यह कि डर है एक चीज का, कि जो बचपन से डाला है अंदर कि ये ऐसी चीज है। मुझे तो इतने साल लग गए, 30 साल में समझ आया कि चल ऐसी वाली चीज है। पर वो है ना कि बच्चों को हम बचपन से वो चीज डाल रहे हैं, तो उनकी भी गलती नहीं है कहीं ना कहीं। अगर जो भी मेरा बेटा बोल रहा है वो सारी चीजें है ऐसा है, तो वो उसकी चीज में उसके जहन में डाली गई है। और एक मैंने मॉर्निंग में भी एक से देखा था, वही 7 साल एक लड़की थी जो बोल रही थी कि 7 साल में बालिग हो जाते थे। तो मेरी बेटी सेम है, तो मैं देखती हूँ यार, मतलब कहाँ दिमाग है आज के बच्चे, मतलब मुझे ऐसा लगता है ज्यादा मिच्योर है पहले के जमाने में। तो मैं उसको देखती हूँ, और वो वाला वाकया जो रसूलुल्लाह के साथ जो हुआ है,
आयशा के साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब क्या ही था वो तो, मतलब उसको उसको मतलब टच समझ में नहीं आता होगा उस उम्र में। अभी मेरी बेटी है, सेम एज की है, उसको क्या फील टच वगैरह ये समझ में नहीं आता है। तो वो तो मतलब बहुत बड़े लेवल की, और उसको लड़कियां आके वो बोलती कि सही था, उस लेवल में वो सही था, वो उनको मेच्योरिटी आ गई थी। मतलब एकदम वाहियात बात है, बहुत ज्यादा वाहियात। बिल्कुल। पहले तो लड़कियों मतलब को ही आप ये निकलना चाहिए समझिए अगर। आलिया जी, जी आप जी ये समझिए कि ये जो बड़े बड़े स्कॉलर्स है, पढ़े लिखे इंसान है, जी ये कहना चाहते हैं कि उस टाइम की 9 साल की बच्ची जो है वो आज की 18-19 साल की लड़की जैसी दिखाई देती थी। यानी फिजिकली वो 18-19 साल की हो जाती थी। जो आज की 18-19 साल में जैसा डेवलपमेंट होता है, ये पढ़े लिखे अनपढ़ गंवार जाहिल लोग ये कहना हाँ, चाहते वो हैं। उल्टा बोल रहे हैं, वो उल्टा बोल रहे हैं ना। अभी हाँ, जितनी चीजें मेरी बेटी करती है, मैं इसके मेरी मम्मी खुद बोलते हैं मुझे कि तेरी बेटी इतने साल में करी थी, तुझे तो कुछ समझ भी नहीं थी इस उम्र में। हाँ, मतलब ऐसे था। अभी मैं मेरा बताऊं, मुझे जब पीरियड्स आए थे तो मुझे पता ही नहीं था कि ये होता क्या है। 14 साल की एग्जैक्टली। उम्र में मुझे आया था, तो मुझे आप ये नहीं सोचो पता था कि 14 ये साल, होता। 14 जी। साल। हाँ, और वो 7 साल, मतलब लोगों की सोच। और मैं तो बोलती हूँ कि यहाँ पर पहले लड़कियों को सीखना चाहिए। पहले तो मैं बोलती मर्द तो छोड़ दो कि मेल समझे, पहले तो औरतें अगर अगर इस चीज में समझे ना, तो आधे लोग वैसे ही इनकी आंखें खुल जाए। मैं तो ये मानना चाहूंगी, अगर जब तक कि औरतें ही डिबेट करेंगी यहाँ के, तो मर्द को तो और शय मिल रही है। मैं तो यही सही बात डायरेक्ट है। बोलूंगी, जो भी औरतें हैं ना, अगर वो डिबेट करिए तो मर्द को शय मिल रही है, और कुछ भी नहीं है। वो उनको सही लग रहा है कि भैया औरतों को सही लग रहा है, कि उनको गलत नहीं लग रहा है, जो हुआ है वो उनको गलत नहीं लग रहा है, यानी कहीं ना कहीं सही है। जब औरतें ये सारी चीजें करेंगी, मुझे तो यही लगता है, अगर बदलना है सारी चीजों को। अरे देखो, ऐसा नहीं है कि आपको फिर रहे हो, ये मान नहीं रहे हो, सच को सच बोल दो। मैं तो ये बोलती हूँ बस। अगर जहां लग रहा है कुरान में ये चीज गलत है, डर के मारे मत बोलो आप, खुद के बच्चों पे सोच के बोलो। आज मेरी बेटी है, मैं सोच रही हूँ, मैं सुबह में वही सोच रही थी, और यही रेफर मैंने आपका एक, मेरी फ्रेंड है, मैंने उनको दिया है, तो उनको मैं सारी चीजें मॉर्निंग में बता रही थी कि आप उनका चैनल सब्सक्राइब करना। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं, वो खुद हैरान हो गई, क्या बात कर रही है 7 साल की बच्ची, मतलब क्या ही अकल होती है, बोलती मेरी खुद की 7 साल की बच्ची है। और पहले के ज़माने में हम लोग को तो समझ भी नहीं थी, मैं 14 साल में मैं घर में सबको बता रही थी मुझे पीरियड्स आए थे, मुझे वो समझ नहीं थी, तो सोचो वो 7 साल की थी, बिल्कुल। पता नहीं। तो आलिया जी, असल में हमारे पास ऐसी भी महिलाएं आई हैं, इतनी बेगैरत महिलाएं आई हैं, जिन्होंने कहा है हाँ, कि मैंने भाई सुना हम है। हमारी 9 साल की बच्ची जो है उसकी शादी हम 55 साल के बूढ़े से कर देंगे अगर वो अच्छा इंसान हो। तो यहाँ तक लोगों बेगैरत ने है ना, कहा है। जी। उनका ईमान ही नहीं है। फिर मैं तो बोलूँ कि खाली मतलब तुम अंधविश्वास पे चल रहे हो, ईमान तुम किसी से मोहब्बत नहीं है, तुम अपने बच्चों से मोहब्बत नहीं कर रहे हो, तुम किसी से नहीं कर सकते हो। अपने बच्चों से बढ़कर कुछ नहीं होता है, ना धर्म होता है, ना जात होती है, ना ईमान होता है। अगर तुम अपने बच्चों के लिए ये सोच रहे हो, यानी तुम इंसान ही नहीं हो। बस तुम बिल्कुल। खाली दिखावा, जो समाज में रह रहे हो ना, उनके लिए तुमको एकदम परफेक्ट बनना है, तो उनके लिए ये सारी चीजें तुम कर रहे हो, किसी की नजरों में अच्छा बनना है, और जो भी सारी ये चीजें रहती है। बाकी अगर एक इंसान अगर अपने बच्चों के लिए सोचेगा, तो मैं बोलती हूँ इंसान ही नहीं है, वो दिखावा कर रहा है। फिर वो किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता है, ये तो फालतू बात है। फिर मैंने देखा है, बिल्कुल। काफ़ी आती है लड़कियाँ, मैंने इस पूरी में देख रही हूँ अभी दिन-दिन भर, तो पता नहीं उनका दिमाग कहाँ जाता है। मुझे ऐसा लगता है वो यूट्यूब, मतलब वो चलता है ना रिकॉर्डेड, मुझे लगता है अगर मैं लाइव हाँ, रहती ना, मैं जॉइन करके उनसे डिबेट कर लूँ, मुझे ऐसे लगता है। वो जब आ रहा है बहुत पहले, 6 महीने पहले, 4 महीने पहले ऐसे चलता है, तो मुझे ऐसे लगता है यार ये लाइव रहता, काश मैं जाके उनको बोलती कि मतलब आपसे ज़्यादा बेगैरत तो कोई नहीं है। जो अपनी औलाद का नहीं हो पा रहा है, अपनी बहनों का। कुछ लोगों ने तो ये भी बोला अगर हमारी बहन रहती तो हम दे देते। बाप रे! मैं तो फिर भाई ना बोलूँ, फिर भाई होना ही बेकार है। ऐसी वाली बात है, कई लोगों को सुना है। मेन तो देखो चाइल्ड भाई यहाँ पर कुछ नहीं है। मेन तो अगर लेडीज़ है ना, अगर आवाज़ उठाए तो बहुत कुछ हो सकता है। अगर वो लोग यहाँ आके डिबेट करेंगे तो सारे मर्द लोग को शेयर मिल रही है, बस मेरे हिसाब से तो ये है। अगर वो कर चलिए। रही है, अगर जिसके मन में आता भी होगा ना कि ये चीज़ गलत है, अगर जो है ऐसे मोमिन है, जिसको लग रहा है ये गलत है, और ऐसे आके डिबेट सुन लेता, अरे ये लड़की तो ऐसे बोल रही है, ऐसे है, वो फिर जाता है, फिर से फिर जाता है, ऐसे हो जाता है। तो ये बिल्कुल। समझना चाहिए आगे अपने बच्चों के लिए।
तो सेफ करे। मैं तो है कि ये तो मैं होने नहीं दूंगी आखिरी हद तक के, कि मेरे को मेरे बच्चों से बढ़ के कुछ नहीं है, ना ईमान है, ना घर है, ना कुछ नहीं, ना अल्लाह है। मुझे वाह किसी का वाह डर वाह, नहीं, मुझे जहन्नुम में डालना है डाल दो, मुझे जो करना सलूट है। सलूट, पर मैं मेरे सलूट है बच्चों आलिया से जी तो बढ़ आपको। के मैं किसी को वो नहीं कर सकती हूँ। मैं मतलब मैं घर छोड़ के, मैं मेरे माँ बाप का घर छोड़ के मेरे बच्चों के लिए रह गई। मैं भीख मांग के खा लूंगी, पर मैं मेरे बच्चों के लिए किसी का नहीं सुनूंगी। ना कोई मेरे सलूट है बच्चों को आपको बोल आलिया जी। सकता है आवाज उठा के, गैर कोई ना बोले। इवन मैं मेरे मम्मी को, मेरी बहनों को भी नहीं हक देती हूँ मेरे बच्चों को वो बोले, क्योंकि मैं मेरे बच्चों को मैं पाल रही हूँ, मैं खिला रही हूँ, तो किसी का हक नहीं बनता है कि वो किसी का, ये सोसाइटी उनका उनका जो भी फ्यूचर तय करे। वो मेरे बच्चे हैं। इवन मैं भी नहीं चाहूंगी आगे चल के उनको जो करना है, मैं मेरे तरफ से बेस्ट बिल्कुल दूंगी, उनको जो करना है आगे चल के वो करे। ये मेरा फर्ज था, मैंने उनको सारा बड़ा करी, पैदा करी, जो भी था। बाकी आगे उनकी इच्छा। मैं बाकी तो बिल्कुल उनके लिए लड़ जाऊं, मैं तो उनसे बढ़कर कुछ नहीं है, ऐसे है मेरे लिए। उनके लिए ही मैंने इतनी जिंदगी वो करी है, तो ऐसे थोड़ी ना ही मैं वाया जाने दूंगी और उसको इतनी तकलीफ में। एक मैं उसको आज तक के मैंने मेरे बच्चों पे हाथ तक के नहीं उठाया है, तो ये तो खतना वाली बहुत बड़ी बात हो जाएगी मेरे लिए, पता ही नहीं क्या हो जाएगा। आज तक के मैंने हाथ नहीं उठाया, उन लोगों को मैं इतनी बड़ी मुसीबत में डालूं, वो बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो या तो चाहे समाज निकाल दे, जो भी कर दे, तो उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता। अभी अगर सुन भी रहे हो हमारे, जो है समझ भी गए हो कि अगर ऐसे, तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो अभी खुलेआम ऐसे बोलती हूँ, मैं घर पे बोलती हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं मेरे बच्चे, बस मेरे बच्चों से बढ़ के कुछ नहीं। बहुत बस वाकई जबरदस्त। और सैल्यूट टू दिस मदर जो है, बहुत बहुत प्यारी बात। यानी मैं जो है सलाम करता हूँ बहन आपको, कि ऐसी खवातीन अगर हमारे समाज में हों तो मैं समझता हूँ कि इनकलाब बहुत जल्दी आएगा, लोग सोचने वाले हो जाएं। आप जैसी बहनों को तो जो है हम सलाम करते हैं, सलाम करते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत प्यारी शुक्रिया। बात, और बहुत उम्दा बात साहिल आपकी भाई, जी। एडम भाई, जी, एडम भाई का बहुत बहुत ज्यादा, कि मैं बहुत कश्मकश में थी कुछ 2-3 दिन पहले तक के, मतलब ऐसे था कि गलत है, पर मुझे बात करके फिर मैंने रियलाइज की, फिर शेयर भी की। मुझे हुआ कि नहीं, ये चीज गलत है तो गलत। पहले मैं, मुझे शक हो रहा था अंदर से कि मैं कहीं गलत तो नहीं कर रही हूँ, पर मुझे फिर हुआ कि नहीं, अभी वैसे भी मैं जहन्नुमी बनी गई। जैसे मैंने कोर्ट में केस डाला, तो वैसे भी मैं उन लोगों के हिसाब से जहन्नुमी बन गई। तो पूरी जहन्नुम में चले जाओ बच्चों को बचाने के लिए, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मेरे बच्चे वाह जहाँ क्या भी रहे, बात बस है, सेफ रहे, मुझे कोई क्या फर्क बात है। नहीं जहन्नम जाना। मेरे चलिए, लिए मेरे बहुत बच्चे ही शुक्रिया जन्नत आलिया जी। जहन्नम से बस। और इसी पे आप जी जी, कायम रहिएगा। आप वाकई बिल्कुल में बिल्कुल। एक जाबाज महिला भी है, और सबसे बड़ी बात कि आप एक बहुत 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 अच्छी माँ है, जो अपने बच्चों के बारे में, उनके फ्यूचर के बारे में आप सोच रही है। बहुत अच्छा जी, लगा, मैं और मैंने मेरे आपको पापा पे पहले भी। गई हूँ एक्चुअली। उन्होंने अपने बच्चों जी। के हक के लिए खुद, मतलब उनका मर्डर हो गया था, उन्होंने अपने बच्चों का हक नहीं जाने दिया। अच्छा, ज्यादा तो ज्यादा मैं, डिटेल में, ज्यादा डिटेल में आप नहीं जी बताइएगा, ताकि किसी को जी जी, आपकी आइडेंटिटी पता चले। और मैंने आपको हाँ पहले हाँ, भी कहा जी था, जी, शुक्रिया। इन केस आपको कोई हम्म। अगर लगे किधर आपको जरूरत है हेल्प की, तो मुझे आप कांटेक्ट करिएगा। मैं जी कोशिश बिल्कुल जरूर बिल्कुल। करूंगा अभी कि तो, आपकी मदद की जाए। हाँ, अभी तो मुझे ऐसे कि जो करूँ मैं मेरे बलबूते पे करूँ उन लोगों को। बाकी आपकी लगी मुझे हेल्प तो मैं जरूर आपको बताऊंगी ऐसे। बाकी जरूर, शुक्रिया चलिए। आपका बहुत बहुत। बहुत ओके शुक्रिया ओके। आलिया जी। चलिए। जी। तो भाई, ऐसी भी महिलाएं होती है, ऐसी भी माँ होती है, और वाकई में इनको सलूट है दिल से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं, मोहम्मद हारिस साहब। यार अर्जुन साहब, मैंने आपको 3 बार रिमूव किया है। नॉन मोमिन स्ट्रीम में आप जुड़िएगा। अभी एक बार, लास्ट बार आपको रिमूव कर रहा हूं, इसके बाद सीधा आपको ब्लॉक करूंगा। अर्जुन साहब, जो इंद्रजीत नाम है आपका, ये लास्ट बार रिमूव कर रहा हूं। अगर आप फिर से जुड़ेंगे तो मुझे फिर ब्लॉक करना पड़ेगा। 3 बार रिमूव किया था, चौथी बार आपको रिमूव कर रहा हूं। अभी फिर से नहीं जुड़िएगा प्लीज। मोहम्मद हारिस साहब। हेलो। हाय सर। हाय। जी जनाब, मोमिन है? सर मैं आपकी स्ट्रीम में आया था, पीएचडी। आपने मेरा वो भी डाला था कट करके, एडम सर ने शायद। ओके। आप पीएचडी किए हुए? आपको याद होगा, मैं आया था शायद 1 हफ्ते पहले। ओके। हाँ हाँ, तो शायद वही। एडम ने अलग से शायद क्लिप जी, आपका ही डाला है क्या? हाँ हाँ। ओके। जी तो मोमिन है अभी तक, क्या छोड़ दिया आपने? सर मैंने जब से आपकी स्ट्रीम में आया हूँ तब से आज तक मैंने आपकी सारी वीडियोस ऑलमोस्ट देख डाली है। मैं दिन रात आपकी वीडियोस देख रहा हूँ, दिन रात एज मी, जब जब टाइम मिल रहा है।
तो मतलब काफी चीजें मैंने देखी, रेफरेंसेस भी चेक किए। आपने जो रेफरेंसेस, आपने वो बिग बैंग का भी स्ट्रीम बताया था, वो भी दोनों स्ट्रीम आपकी देखी, और भी चीजें देखी। तो मतलब अच्छा, हाँ, आप वही है ना जो एडम साहब को कह रहे थे कि इसमें साइंटिफिक फैक्ट है। जी जी, मेरे को याद आ गया। जी जी, हाँ, ठीक है। yes, तो मतलब मैंने रेफरेंसेस भी चेक करे, जो आप हदीस से खोल के दिखाते हैं स्लेवरी पे, सेक्स स्लेवरी पे एंड ऑल दैट। तो मैंने देखा तो मतलब ये चीजें ऐसी हैं जो मतलब हमें कभी बताई ही नहीं गई। इनफैक्ट मैं कभी मदरसा गया नहीं, बट फिर भी मेरे घर का माहौल जो है काफी इस्लामी है, 5 वक्त की नमाज लोग पढ़ते हैं। तो ये सब चीजें ऐसी थी जो लाइक फर्स्ट टाइम मैंने मतलब मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि इस्लाम इस चीज की भी इन चीजों की भी इजाजत देता है। तो दिस वीक हैज बीन वेरी शॉकिंग टू मी, और मैं आप यही समझ लीजिए कि आई एम आउट। वाह भाई वाह, Yeah. आज तो एकदम एक इतनी बेहतरीन माँ आई, और उसके बाद, और उसी दिन मैंने कहा था, एडम साहब को भी कहा था कि ये जो भाई है, इन्होंने उसी दिन कहा था कि भाई मैं इस पे तहकीक करके आऊंगा। इन्होंने जलेबी ज्यादा नहीं बनाई थी, और देखिए, और मैंने तभी कहा था कि ये पीएचडी कर रहे हैं तो इनका कुछ ना कुछ तो दिमाग चलता होगा। वाकई में इन्होंने अपना दिमाग चलाया, और फाइनली ही इज आउट। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने दूसरी साइड वाला पर्सपेक्टिव भी तो सुना होगा ना, तो वो कन्विंसिंग आपको नहीं लगा? बिल्कुल नहीं, वो तो बहुत मतलब पॉइंट टू पॉइंट वो बात ही नहीं करते। वो कहीं का कहीं अपनी मतलब अपनी तरफ से कुछ बात ऐड कर करके उसको सही प्रूव कर देते हैं विदाउट एनी सोर्स और एनीथिंग। बल्कि तो आप आप जो एकदम करते कन्विंस्ड है कि हमने जो बताया वो सही है, और दिस इज अ कल्ट, इसमें हैं कोई यस भलाई नहीं है? एग्जैक्टली। एक्चुअली क्या है ना, आपकी स्ट्रीम में आने से पहले आपको याद होगा मैंने बताया था, मेरे एक फ्रेंड है जिसने मुझे